गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, कैसे दिन गुजर रहे हैं? और नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में कुछ मतलब डिफरेंट डेज़ को बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है और इंशाअल्लाह ताला हम थर्सडे को ब्रेस्ट कैंसर पे बात करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट पोलियो डे है। तो इस तरह डिफरेंट डेज़ हैं हम अपने मॉर्निंग शो में और उस तमाम चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं जो हमारी लाइफ से रेलेवेंट होती है और हमें अवेयरनेस जनरेट करती है। लेट्स सी, मैं इससे पहले क्योंकि प्रोग्राम का मैंने आगाज़ कर लिया, टाइम ज़ाया किए बनाए आपके लिए एक खूबसूरत सा मैसेज आपकी लाइफ से रेलेवेंट। एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी कहानी, और वो ये कि एक जुगनू अल्लाह ने उसको एक सलाहियत दी है कि वो जब उड़ता है, चलता है तो उसके पीछे एक लाइट ब्लिंक करती है, उसकी रोशनी है। अल्लाह ने सलाहियत है, कहते हैं अल्लाह के ना काम है। तो उसके पीछे एक सांप लग गया। इंटरेस्टिंग। सोचिएगा, अच्छा मैं स्टोरी सुना रही हूँ, आप अपनी लाइफ को उसके साथ कम्युनिकेट करें। क्या आपके इर्द गिर्द ऐसा होता है? लाइक जुगनू भाग रहा था, उसने पलट के देखा, उसके पीछे सांप लगा हुआ। उसने एक बार देखा, दो बार, तीसरी बार जुगनू से पलट के पूछा, भाई खैर तो है? क्या मैं तुम्हारी खुराक हूँ? तो सांप ने कहा बिल्कुल नहीं। क्या मुझे तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा? उसने कहा हरगिज़ नहीं। मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? उसने हरगिज़ नहीं। तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि मुझे तुम चमकते हुए अच्छे नहीं लगते। जी नाज़रीन, अब आप अपनी लाइफ में आ जाए। कुछ लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना उनके पैसे से, ना प्रॉपर्टी से, ना घर से, ना बच्चों से, लेकिन वो आपकी कामयाबी से जलते हैं। बस ये प्रॉब्लम है। उसने कहा ना, बहुत प्यारा ये एक मैसेज है कि सांप ने क्या कहा, मुझे तुम चमकते हुए अच्छे नहीं लगते। कुछ लोगों को हम अच्छे नहीं लगते, वो हमारी चमक से खाइफ हैं, खौफजदा हैं, है उनका कोई लेना देना नहीं होता। मुझे बताए ना, पड़ोसियों से आपका क्या लेना देना? एक पड़ोस में पड़ोसी कोई होगा, वो आपके बच्चों की तालीम से, जबकि ना उससे ब्लड रिलेशन है, ना उसकी सैलरी से आपका कोई ताल्लुक है, लेकिन वो आपसे, आपकी चमक से, आपकी कामयाबी से चलता है। क्या ऐसे आपके इर्द गिर्द लोग हैं? जी हाँ, आपके रिश्तेदारों में होते हैं। कोई लेन देन नहीं है, ना उनके हस्बैंड उसकी सैलरी ले रहे हैं, ना उनका घर का खर्चा उनसे चल रहा है, नो वे। लेकिन नो, अच्छा उनके लिए हर्डल्स क्या बनते हैं? पड़ोस में हो या रिश्तेदारों में? पड़ोस में हो तो कम्युनिटी में, या औरतों की आदत है, मर्दों में भी ऐसा होता है, उसके लिए उसकी कोई एक्टिविटी है, उसके बारे में ह्यूमर घुमा देते हैं। ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, मोहल्ले में इसका उठना बैठना इनके बच्चों का अच्छा नहीं है, पता नहीं इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। ये किस किस्म की या उसकी लड़की देखो कॉलेज जाती है, दुपट्टा नहीं ओढ़ती है, ऐसा है, वैसा है। अच्छा वो कर कुछ नहीं सकते, जस्ट ऑन मुँह की फायर, डम 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 डम, बस इसके अलावा नथिंग। क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा इसके लिए सिर्फ वो शायद अपनी आत्मा को, एक रूह को, उनको इत्मीनान मिल जाता है और कुछ भी नहीं। रिश्तेदारों में ही आपस में गॉसिप करने लगते हैं। अगर उनके घर जाना भी होता है तो ये देखने के लिए कि इनके घर में अब कौन कौन सी नई चीज़ें आई। एलसीडी नहीं आ गई, बेटा इधर लग गया, हाँ ऊपर का पैसा आ रहा है, गॉसिप। देन आप कर कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे आप?
कुछ कर सकते नहीं। क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपकी कामयाबी और आपकी चमक से खौफजदा हो, लेकिन कर वो कुछ नहीं सकते हो? कभी जुमला सुना है, ना करने देंगे ना कर सकेंगे। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो जिंदगी में नाज़रीन कभी भी आप डिसाइड ना हो। जिंदगी में कभी भी आप इस मुश्किल में, इस ज़हनी तनाव में ऐसे लोगों को आप वो समझते ना, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े जब काम करने होते हैं ना, या आपका गोल बहुत आगे का होता है, या आपकी इमेजिन एक मकसद होता है, तो ये कच्चू पच्चू लोग और ये चिन्ने मिन्ने, और मैं सही बात है, ऐसे ही लोग हैं जो इस तरह की, क्योंकि वो कर नहीं कुछ सकते। ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड खुद जो है ना, वो मतलब जैसे हम कहते हैं कि उनका कुछ भी नहीं करना होता, बस वो ऐसे ही मुँह की फायर होते, तो ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। देन फोकस योर गोल, फोकस योर वर्क। और मैं एक और बात कहूँगी, हम जब हमारा सोच, जब हमारी मकसद जब बहुत ऊपर का हो ना, तो ये छोटे मोटे लोगों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इन छोटे मोटे लोगों में, इनकी छोटी मोटी बेमकसद बातों में उलझेंगे, तो आप बड़े मकसद जो आपने सोचा है वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ना खुद कुछ करेंगे और ना आपको कुछ करने देंगे। अब अगर खुदा न खास्ता किसी के वालिद को ये पता चले उसकी बेटी के लिए ये बात कही है, उसका क्या ये बनता है कि वो जाके उसके दरवाज़ा खटखटाए और बोले तुमने मेरी बेटी के लिए क्या बोला, एंड देन फिर लड़ाई हो, बदतमीज़ी हो मोहल्ले में, इमेज ख़राब करना, नो, ज़रूरत ही नहीं। किसी ने ये बड़ी प्यारी बात बोली है कि ऊँट जब कुत्ता का कितना बोले ऊँट तक नहीं पहुँच सकता, ऐसे कुछ ऐसी कहावत है कि इंसान की ज़िंदगी में अगर हम इन चीज़ों में उलझ जाएं या रिश्तेदारों की बातों में उलझ जाएं और फिर उसके लिए मीटिंग करें, तो दिस इज द वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्या आप चाहते हैं कि आप इन बेमकसद बातों में या अपने फोकस से हट के इस तरफ ध्यान लगाएं और आप अपने गोल से भी हट जाएं? पूरा घर डिस्टर्ब होगा, आपके बच्चे डिस्टर्ब होंगे, आपकी वाइफ और लाइफ दोनों डिस्ट्रॉय होगी और नतीजा 0 बटा सन्नाटा, 0। क्योंकि जो कर रहा है ना, वो सिर्फ अपनी दिली सुरूर से कर रहा है और उसका आपकी ज़िंदगी से, आपकी कामयाबी से है जलन, आपकी सक्सेस से है जलन। तो प्लीज़ ज़हनी तनाव में मुब्तला ना हो, छोटी मोटी चीज़ों को दरगुजर करें और इन चीज़ों पे जो हमें हमारी ज़हनी टॉर्चर में हमको मुब्तला करती हैं, हमारी ज़हनी सलाहियतों को ख़राब कर देती हैं, और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी बात करनी हो जाके सो जाना है और एंजॉय करना है, क्योंकि उनकी लाइफ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके कानों तक ये बातें पहुंची, कहते हैं कि आखिरी बात ये कहूँगी कि सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन कान में पड़े हुए जहर का कोई इलाज नहीं जी नाज़रीन। इसीलिए जस्ट चल लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से